नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूं जिसने पूरे केरल को झकझोर कर रख दिया। ये घटना तिरुवनंतपुरम के एक छोटे से गांव वेनजारामूडु की है, लेकिन इसके पीछे की कहानी इतनी भयावह है कि यह पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई। यह सिर्फ एक अपराध नहीं था, बल्कि यह एक मानसिक उथल-पुथल, गुस्से और जुनून का एक ऐसा खतरनाक संगम था जिसने पूरे परिवार को खत्म कर दिया। कैसे एक साधारण युवक खूनी दरिंदा बन गया। हमारे समाज में जब कोई अपराध होता है तो हम सबसे पहले अपराधी को दोष देते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि आखिर वह अपराधी बना क्यों? आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक 23 साल का युवक जिसे प्यार करना चाहिए था, जिसने अपने परिवार के साथ खुशियां बांटनी चाहिए थीं, वह अचानक एक खूनी दरिंदा बन गया? अफान एक सनकी प्रेमी या मानसिक विकृति का शिकार? 23 वर्षीय अफान एक सामान्य युवक था। बाहर से देखने पर वह बिल्कुल आम लड़कों की तरह ही था, लेकिन उसके मन में एक ऐसा अंधेरा छिपा था जो किसी ने नहीं देखा। उसका अपनी प्रेमिका फरसाना के साथ प्रेम प्रसंग था, लेकिन जब प्यार में अड़चनें आईं तो उसने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। फरसाना के परिवार को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। शायद वह खुद भी अब इस रिश्ते को खत्म करना चाहती थी, लेकिन अफान इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था। जब जुनून हद से गुजर जाता है तो इंसान अपनी सोचने समझने की शक्ति खो देता है। पहली हत्या, प्यार का खूनी अंत। उस रात अफान फरसाना से मिलने गया। दोनों के बीच बहस हुई। अफान गुस्से में था, लेकिन फरसाना के चेहरे पर डर नहीं था। उसे शायद अंदाजा भी नहीं था कि उसका प्रेमी आज राक्षस बन चुका है। अचानक अफान ने अपने बैग से एक भारी हथौड़ा निकाला और फरसाना के सिर पर जोरदार वार कर दिया। एक तेज आवाज गूंजी और सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन अफान का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। उसने बार बार हथौड़ा मारा जब तक कि उसका सिर पूरी तरह कुचल नहीं गया। हत्या के बाद उसने फरसाना के शव को एक कुर्सी पर बैठाया। यह अजीब था, भयावह था, जैसे वह यह दिखाना चाहता हो कि फरसाना अब भी उसके साथ है। दूसरी हत्या, छोटे भाई की दर्दनाक मौत। फरसाना की हत्या के बाद अफान घर लौटा, लेकिन उसका खून से सना हुआ जुनून अभी ठंडा नहीं हुआ था। घर में उसका 13 साल का छोटा भाई अफसान खेल रहा था, मासूम, हंसता हुआ, अपनी ही दुनिया में मस्त। उसे क्या पता था कि कुछ ही सेकंड बाद उसकी जिंदगी खत्म होने वाली है। अफान ने बिना किसी चेतावनी के अपने भाई के सिर पर हथौड़ा दे मारा। छोटा सा शरीर झटके से नीचे गिर पड़ा, लेकिन अफान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। हत्या के बाद उसने शव के पास 500 रुपए के नोट बिखेर दिए। यह एक मानसिक उन्माद था या कोई अजीब सा संदेश, कोई नहीं जानता। तीसरी हत्या, मां पर जानलेवा हमला। अब उसकी अपनी मां शेमी उसके सामने थी। उन्होंने अपने बेटे के चेहरे पर खून देखा और चीख पड़ी, अफान क्या किया तूने? लेकिन अफान को कोई पछतावा नहीं था। उसने अपनी मां पर भी हथौड़ा चला दिया। सिर से खून बह निकला, लेकिन वह बच गई। गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाई गई। चौथी और पांचवी हत्या, चाचा चाची का खौफनाक अंत। अब अफान का गुस्सा अपने चाचा लतीफ और चाची सजीथा की ओर मुड़ चुका था। वह लतीफ के घर पहुंचा, जहां चाचा उसे देखकर चौंक गए, लेकिन कुछ कहने या करने से पहले ही अफान ने उन पर हमला कर दिया। 20 से ज्यादा बार हथौड़ा चला, जब तक कि सिर पहचानने लायक भी नहीं बचा। चाची सजीथा उस समय रसोई में चाय बना रही थी। जब तक उन्हें कुछ समझ आता, तब तक मौत उनके सामने थी। अफान ने उन्हें भी मार डाला। हत्या के बाद खुद ही पुलिस के पास पहुंचा। अब तक एक ही रात में 5 लोगों की हत्या हो चुकी थी, लेकिन अफान भागा नहीं। उसने खुद पुलिस स्टेशन जाकर अपना अपराध कबूल कर लिया। मैंने सबको मार डाला, उसने कहा। पुलिस जब घटनास्थल पर पहुंची तो उनकी भी रूह कांप गई। खून से सने घर, शव बिखरे पड़े थे, दीवारों पर खून के छींटे थे। यह केवल हत्या नहीं थी, ये एक नरसंहार था। क्या यह मानसिक बीमारी थी या फिर सोची समझी हत्या? दोस्तों, यह घटना हमें कई सवालों के जवाब ढूंढने पर मजबूर करती है। बस, क्या प्यार इतनी खतरनाक हद तक जा सकता है? दूसरा, क्या समाज का दबाव और अस्वीकार्यता किसी इंसान को राक्षस बना सकती है? तीसरा, क्या यह मानसिक विकार का मामला था जिसे समय रहते रोका जा सकता था? हमारे समाज में अक्सर मानसिक स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर दिया जाता है। जब कोई व्यक्ति गुस्से, अवसाद या निराशा में होता है तो हम इसे हल्के में लेते हैं, लेकिन कभी कभी यही चीजें एक भयानक त्रासदी में बदल जाती हैं।
इस घटना से क्या सीख मिलती है? एक, मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। अगर कोई व्यक्ति अत्यधिक गुस्से में रहता है या मानसिक रूप से परेशान है तो उसकी मदद करें। 2, परिवार में संवाद बनाए रखें। कई बार अपराध इसलिए होते हैं क्योंकि परिवार में संवाद की कमी होती है। 3, प्रेम और जुनून के बीच का अंतर समझें। प्यार अगर जहरीला हो जाए तो वह खतरनाक बन सकता है। अंत में वेनजारामुडु की यह घटना केवल 5 हत्याओं की कहानी नहीं है। यह हमारे समाज के लिए एक आईना है। यह हमें दिखाती है कि अगर गुस्से और मानसिक तनाव को सही समय पर नहीं संभाला जाए तो यह कितनी बड़ी तबाही मचा सकता है। आइए हम सभी मिलकर एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करें, जहां प्यार, करुणा और समझदारी हो, न कि नफरत, गुस्सा और खून। समाज और प्यार, एक अनोखा रिश्ता। प्यार और समाज, ये 2 ऐसे पहलू हैं जो हमारी जिंदगी को गहराई से प्रभावित करते हैं। प्यार एक ऐसी भावना है जो किसी भी बंधन को तोड़ सकती है, लेकिन समाज अक्सर इसे अपने नियमों और परंपराओं में बांधने की कोशिश करता है। हमारे समाज में प्यार को कई रूपों में देखा जाता है। माता पिता का प्यार, दोस्तों का प्यार और रोमांटिक प्यार। लेकिन जब बात किसी रिश्ते को अपनाने की आती है तो समाज अपने बनाए नियमों को थोपने लगता है। जाति, धर्म, उम्र और कभी-कभी आर्थिक स्थिति भी प्यार के रास्ते में रोड़े अटकाने लगती है। लेकिन सच यह है कि प्यार किसी सीमा को नहीं मानता। यह एक स्वाभाविक भावना है जो दिल से जन्म लेती है, न कि समाज के नियमों से। अगर हर कोई सिर्फ समाज की सोचकर फैसले ले तो कई खूबसूरत रिश्ते कभी पनप ही नहीं पाएंगे। समाज को यह समझने की जरूरत है कि प्यार जब सच्चा हो तो उसे नाम, पहचान या मंजूरी की जरूरत नहीं होती, बल्कि समाज को चाहिए कि वह प्यार को अपनाए और उसे खुलकर जीने दे, क्योंकि जहां प्यार होता है वहीं सच्ची खुशी और इंसानियत भी होती है।